Exercise 1.4, question number 4 to 6, mathematics for 10th. Question: solve the following equations. Question number 4, क्वेश्चन की वैल्यू है 3x प्लस 100 होल स्क्वायर रूट माइनस x इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का क्वेश्चन है 3x प्लस 100 होल स्क्वायर रूट माइनस x इक्वल 4 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 3x प्लस 100 है और स्क्वायर रूट के बाहर है माइनस x, तो हम माइनस x की साइड चेंज करते हैं। इस तरह 3x प्लस 100 होल स्क्वायर इक्वल 4 प्लस x। स्क्वायर रूट की कटिंग के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, बोथ साइड पे स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाएगी, जबकि राइट हैंड साइड पे 4 प्लस x होल स्क्वायर, तो हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा। कटिंग के बाद 3x प्लस 100 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 2ab, तो 2 फार्मूला का a की जगह 4 और b की जगह x, 2 4s आर 8x और x का स्क्वायर अरेंज करेंगे। x स्क्वायर प्लस 8x, तो 3x की साइड चेंज करेंगे माइनस 3x, 16 और 100 की साइड चेंज की तो माइनस 100, यानी लेफ्ट साइड को राइट साइड पे शिफ्ट किया। सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर 8 में से 3 माइनस किए 5x और 100 में से 16 माइनस किए 84। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं और फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा। 84 के फैक्टर 12 मल्टीप्लाई 7 और 12 में से 7 को माइनस भी करें तो 5x कॉमन करते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन और सेकेंड टू टर्म्स में से -7। x कॉमन करने के बाद हमारे पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 12 और -7 कॉमन करने से x प्लस 12 7 आर 84। इस तरह हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 12। दोनों में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास x की दोनों वैल्यूज आ गई, x इक्वल 7 एंड x इक्वल -12। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं x की, यानी 7 और -12, उनके साथ इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, यानी चेक करते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी 3x प्लस 100 का स्क्वायर रूट माइनस x इक्वल टू 4, और पहले हमने x की वैल्यू जो फाइंड की वो 7 थी। 7 को पुट करते हैं यहाँ x की जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस 7 इक्वल टू 4। 3 7 आर 21 प्लस 100 121 और 121 जो है 11 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया। अब 11 माइनस 7 4, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, यानी ये कंडीशन ट्रू है और x इक्वल 7 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। इसी तरह हम सेकेंड वैल्यू यानी x -12 को पुट करेंगे, तो 3 इंटू -12 प्लस 100 का स्क्वायर रूट माइनस इंटू -12 इक्वल टू 4। 3 12 आर -36 प्लस 100, 100 में से 36 माइनस करेंगे 64 और 64 8 का स्क्वायर रूट, तो 8 प्लस 12 20 विच इज नॉट इक्वल टू 4। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी x की वैल्यू -12 जो है वो फैक्टर नहीं है।
इस तरह इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है वो 7 है, जिसने चेक पे कंडीशन को सेटिस्फाई किया। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 का स्क्वायर रूट इक्वल x प्लस 60 का स्क्वायर रूट। सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू। अब यहाँ स्क्वायर रूट्स की कटिंग के लिए स्क्वायर लेते हैं, तो बोथ साइड पे स्क्वायर लिया, x प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर इक्वल x प्लस 60 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। इस फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड करेंगे तो a का स्क्वायर यानी x प्लस 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो गया, x प्लस 5। इसी तरह b स्क्वायर में x प्लस 21 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के कट करने के बाद x प्लस 21, और 2ab में 2 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 21 का स्क्वायर रूट, और इक्वल के बाद हमारे पास x प्लस 60 आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस एक्स 2x, 5 और 21 26 प्लस 2, अब स्क्वायर रूट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको कॉमन कर लिया, इक्वल x प्लस 60। 2x और 26 की साइड चेंज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो हमारे पास वैल्यू थी 2x प्लस 26 उसकी साइड चेंज कर देंगे, जबकि स्क्वायर रूट में हमारे पास वैल्यू थी x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 21, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x और 26 की साइड चेंज की, दोनों माइनस में आ गए। अब x को x प्लस 21 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 21x, और 5 को x प्लस 21 से मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 105 आ गया। सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 का स्क्वायर रूट इक्वल 60 में से 26 को माइनस किया 34, और माइनस 2x में से x को माइनस किया माइनस x। अब स्क्वायर रूट की कटिंग के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, बोथ साइड पे स्क्वायर आ गया, तो राइट साइड फार्मूला से एक्सपेंड करते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाएगी, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, जो कि इक्वल होगा 34 के स्क्वायर यानी 1156, और 2ab यानी 2 34 आर 68x प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब 4 को तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4x स्क्वायर, 26 को 4 से मल्टीप्लाई किया 104, और 105 को 4 से मल्टीप्लाई किया 420, जबकि राइट साइड की साइड चेंज कर दी, माइनस 1156 प्लस 68x माइनस एक्स स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसी तरह 104x और प्लस 68, तो 172x, और सब्ट्रैक्ट किया 420 माइनस 1156, तो माइनस 736। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 172 और c की वैल्यू माइनस 736 आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो हमने जो a b और c की वैल्यूज फाइंड किया है यहाँ पुट करते हैं, तो b की जगह 172, इसी तरह 172 का स्क्वायर, 4a, a की जगह 3 आ गया, ओवर में भी 2a 3 आ गया, और c की जगह माइनस 736। सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 172 का स्केल ले लेंगे और माइनस माइनस प्लस 4, 3 और 736 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 172 का स्केयर 29,584, और 4 3 12, 12 को 736 से मल्टीप्लाई किया तो 8,812
32, दोनों को ऐड कर लेते हैं 38,416 जी। 38,416 का हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया 196, तो -172 प्लस -196 ओवर 6। अब इनको अलग अलग सिंप्लीफाई करते हैं, एक दफ़ा प्लस हमने अलहदा कर लिया और एक दफ़ा माइनस, तो -172 प्लस 196 24 आ गया। इसी तरह -172 -196 -368 आ गया। कटिंग कर लेते हैं, 6 4s आर 24 और 2 के टेबल में यहाँ कटिंग करेंगे तो 2 3s आर 6 और 368 को 2 से कट करने के बाद हमारे पास आ गया -184। इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज यानी 4 और -184/3 आ गया। इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे इक्वेशन में और बारी बारी चेक करेंगे। x की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी 4, वो यहाँ पे पुट करते हैं और हमारे पास इक्वेशन थी x + 5 का स्क्वायर रूट प्लस x + 21 का स्क्वायर रूट और x + 60 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ x की जगह हम 4 पुट करते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 + 21 का स्क्वायर रूट इक्वल 4 + 60 का स्क्वायर रूट। ऐड कर लिया तो 9 का स्क्वायर रूट प्लस 25 का स्क्वायर रूट इक्वल 64 का स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट जो है 3 आंसर देता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 64 का आंसर 8। तो 3 + 5 8, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। इसका मतलब हुआ कि x = 4, यानी 4 जो है वो सॉल्यूशन सेट है। अब हम दूसरी वैल्यू जो हमने -184/3 फाइंड की थी उसको पुट करेंगे। तो x की जगह 184/3 माइनस में पुट कर दिया। यहाँ तीनों जगहों पे 3 और 1 एलसीएम आ रहा है, हम यहाँ एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5s आर 15 और 184 को 1 से मल्टीप्लाई किया 184। इसी तरह 3 1s आर 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 21s आर 63 और 184 ऐसे ही आ गया। इसी तरह 3 × 60 180 और 1 × 184 184। सिंप्लीफाई 184 माइनस के है तो प्लस के 15, आंसर आया -169। इसी तरह -184 प्लस 63 सिंप्लीफाई -121 और 184 माइनस में प्लस 180 -4। तो यहाँ हमने माइनस फैक्टर अलग कर दिया, -1 अलहदा कर दें तो -1 × 169 जो कि 13 का स्क्वायर है, -1 × 121 11 का स्क्वायर है, -1 × 2 4 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ स्क्वायर रूट और स्क्वायर की कटिंग के बाद हमारे पास आ गया 13 × -1/3 का स्क्वायर रूट प्लस 11 × -1/3 का स्क्वायर रूट इक्वल 2 × -1/3। तो 13 और 11 को ऐड कर दें 24। अब लेफ्ट साइड 24 × -1/3 का स्क्वायर रूट, जबकि राइट साइड 2 × -1/3 का स्क्वायर रूट। ये कंडीशन फॉल्स है और वेरीफाई नहीं कर रही। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है वो 4 होगा। जी, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन की वैल्यू है x + 1 का स्क्वायर रूट प्लस x - 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल x + 6 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स,
ये भी चूंकि स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट की कटिंग करने के लिए स्क्वायर लेंगे, तो हम इसको बोथ साइड पे स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं। बोथ साइड पे स्क्वायर, तो स्क्वायर लेने से हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी का फार्मूला है, उसी फार्मूले से एक्सपेंड कर लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर देते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की कटिंग के बाद x प्लस 1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और फिर b स्क्वायर में x माइनस 2, जबकि x प्लस 6 की साइड चेंज करने से माइनस एक्स माइनस 6 आ गया। अब यहाँ पे प्लस x और माइनस x आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी x 1 माइनस 2 माइनस 6, माइनस के 8 और 1 माइनस के 7, इनकी साइड चेंज कर देते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल 7 माइनस एक्स। जी स्टूडेंट्स, अब ब्रैकेट को रिजॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे ये काम हम शुरू में भी कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट की कटिंग के लिए अगेन हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इक्वल 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाएगी, और 7 माइनस एक्स ए माइनस बी के फार्मूला से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 7 का स्क्वायर 49, और 2ab में 2 7 जार 14x, और b में x का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, जबकि बाकी वैल्यू की साइड चेंज की तो साइन चेंज आ गई। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस किया 3x स्क्वायर, माइनस 4x प्लस 14x प्लस के 10x, माइनस 8 माइनस 49, 49 और 8 57। तो यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। a की वैल्यू x स्क्वायर से हमारे पास आ गई 3, x से हमारे पास b की वैल्यू 10 आ गई, और कांस्टेंट c माइनस 57। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 57 ओवर 2 इंटू 3, माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12, 12 57 जार 684, 2 3 जार 6, 100 और 684 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 784 का स्क्वायर रूट। 784 का स्क्वायर रूट जो है उससे आंसर आएगा 28। तो माइनस 10 प्लस माइनस 28 ओवर 6 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 28 18 ओवर 6 माइनस 10 माइनस 28 माइनस 38 ओवर 6, 6 3 जार 18, और 2 के टेबल से कटिंग 2 3 जार 6, 2 19 जार। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज यानी 3 और माइनस 19 ओवर 3 आ गई। इनसे चेक करते हैं। चेक गिवन वैल्यू, पहले हम x को 3 के इक्वल रख के पुट करते हैं। तो 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट इक्वल 3 प्लस 6 का स्क्वायर रूट। 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 6 9, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो 2 प्लस 1 3 इक्वल 3, ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 3 वैल्यू जो हमने x की फाइंड की है वो सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट हमने x की जो दूसरी वैल्यू फाइंड की थी यानी माइनस 19 ओवर 3 उसको पुट करते हैं। तो यहाँ हमें
x की वैल्यू पुट करने के बाद चूंकि ओवर में वैल्यू है 3 तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है तो हम उनको 1 कंसीडर करते हुए ओवर में उनका एलसीएम 3 1s are 3 ले लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1s are 3, 1 19s are 19, 3 2s are 6, 1 19s are 19, 3 6 are 18 और 1 19s are 19। माइनस 19 प्लस 3 माइनस 16, माइनस 19 माइनस 6 माइनस 25, तो माइनस 19 प्लस 18 माइनस 1। हम नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। माइनस 16 के फैक्टर आ जाएंगे माइनस 1 मल्टीप्लाई 16 और माइनस 25 के माइनस 1 मल्टीप्लाई 25। 16 4 का स्केयर रूट से कटिंग 4 इंटू माइनस 1 ओवर 3 प्लस 25 5 का फैक्टर 5 का स्केयर तो 5 इंटू माइनस 1 बाई 3, 4 प्लस 5 9 जो कि इक्वल नहीं है 1 के, लिहाजा ये कंडीशन फॉल्स है और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन सेट है वो है 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।